एक ऐसा सोलर मार्केट जिसके बारे में एक्चुअल में मुझे भी नहीं पता था एग्जिस्ट करता है, और ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग बाग लाखों कमा रहे हैं। सोचो अगर एक ऑर्गेनाइज प्लेयर आ जाएगा तो क्या होगा। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों यूज्ड सोलर पैनल मार्केट की इंडिया के अंदर। मगर देखो मैंने इस पे डिटेल में रिसर्च करी है कि इंडिया में कितना बड़ा मार्केट है, आप लोग इसमें कैसे आ सकते हो, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या फेवरेबल कंडीशंस हैं, और इसके साथ में मैंने फॉर्मुलेट करे हैं 5 बिजनेस मॉडल्स। और लास्ट वाला तो सच बता रहा हूं, उसके लिए आपको बस लास्ट वाले मॉडल के लिए 2030 तक वेट करना होगा, और वहां पे एक्चुअल गोल्ड छुपा हुआ है, उस पर भी हम बात करेंगे। बट हम ये वीडियो शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है भाई, मजा आएगा, सुनो। हुआ क्या था कि हमारी कंपनी ने 2016 में एक हॉस्पिटल के ऊपर 50 किलोवाट का सिस्टम लगाया था। ठीक है, कमर्शियल हॉस्पिटल था, इवन दो उसका लोड तो बहुत ज्यादा था, बट रूफ पे स्पेस नहीं था। भाई दिल्ली एनसीआर में जगह है किसके पास, तो उन्होंने 50 किलोवाट 2016 में लगवाया। 2024 में नए पैनल्स आ गए, उस समय पे हमने पॉली लगाए थे, बट अब नए पैनल्स आ गए 2024 में, तो सेम स्पेस में 80 किलोवाट फिट हो सकता था। तो जो हॉस्पिटल के ओनर थे उन्होंने कहा हाँ यार ये ठीक है, आप इसको हटाओ, हमारे को नया लगाओ। वैसे भी उनका आरओआई हो गया था पूरा, क्योंकि यूनिट का रेट दिल्ली में बहुत हाई है कमर्शियल यूनिट का। तो हमने वहां पे 2024 में सारे पुराने पैनल्स हटाए और नए लगा दिए। अब हमारे को कंफ्यूजन कि यार ये पुराने पैनल्स तो आ गए हैं, अब इनका क्या करें। हमने ऑनलाइन रिसर्च करके ये वाले पैनल्स को बेचने का सोचा कि बेच देते हैं। एक बंदा आया मुरादाबाद से शायद, हाँ, तो वो आया, उसने वो पैनल्स खरीदे और बेच दिए। उसके बाद में हमारे पास में प्रोजेक्ट आता है दिल्ली विधानसभा का, जहां पे 200 किलोवाट पैनल थे, वो भी हमने बेचे। बट इस बारी पैनल की क्वांटिटी ज्यादा थी, तो हम इस बिजनेस मॉडल के रूट तक जाना पड़ा हम लोगों को। तो हमें पता लगा एक्चुअल में जो हमने अपनी पहले वाली साइट के पैनल्स बेचे वो हमने मतलब लिटरली फ्री के भाव दे दिए। तो अब बारी आती है आप लोगों के साथ में मिलके बैठ के यूज्ड सोलर पैनल का एक फिजिबल धंधा बनाने की। तो देखो सबसे पहले आप कोई भी चीज स्टार्ट करते हो, कोई भी काम धंधा स्टार्ट करते हो, आप देखते हो भाई स्केल ऑफ बिजनेस क्या है। अगर फॉर एग्जांपल आप एक कॉस्मेटिक क्रीम लॉन्च करोगे मार्केट में, तो आप देखोगे कि भैया इससे मैं कितने रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर सकता हूं, ये कितने रुपए की पूरी इंडस्ट्री है। तो अब मैं आपको बताता हूं यूज्ड सोलर पैनल का इंडस्ट्री साइज क्या है। तो देखो दोस्तों, इंडिया में करेंटली अभी केवल 100 गीगावाट इंस्टॉल्ड है, और 2030 तक का गवर्नमेंट का टारगेट है कि हम 300 गीगावाट करेंगे। अब इस हिसाब से टेक्निकली तो पैनल्स तो जो हमारे पास आएंगे, पैनल का लाइफ स्पैन 25 साल का कंसिडर करके वो तो 2040 के भी बाद आएंगे। मगर यहीं पे सबसे बड़ी गलती हो जाती है, और बहुत सारे लोग जो इस बारे में सोचते भी हैं वो इसीलिए रुक जाते हैं। अब यहाँ पे आप CEEW की ये रिपोर्ट देखो, ये है काउंसिल ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर। ये इंडिया का एक तरीके से थिंक टैंक है सोलर एनर्जी सेक्टर में। तो देखो ये रिपोर्ट में लिखते हैं फॉर ईयर 23 मतलब 2023 1 लाख टन सोलर वेस्ट निकला है, और 2030 तक एस्टिमेट है ये वाले नंबर का 3,40,000 टन। और 2050 का नंबर सुन के आप लिटरली शॉक हो जाओगे, वो है 1.9 करोड़ टन सोलर वेस्ट निकलने वाला है। तो अब आप एक चीज समझो कि 20 साल में 32 गुना ज्यादा बड़ा ये सेक्टर होने वाला है। तो ग्रोथ डायनेमिक्स किसी भी इंडस्ट्री में घुसने से पहले देखना बहुत जरूरी होता है। आपके साथ मिलके मैं यहां पे बैठ के धंधा बना रहा हूं, हमने सबसे पहली चीज वो देख ली। अब दूसरी चीज पे आते हैं कि ये तो हमें पता लग गया कि भाई ये सेगमेंट ग्रो करेगा, मगर मैं कहां पे सेटअप लगाऊं, कौन सी जगह पे लगाऊं, उससे हमें आता है हमारा सेकंड क्लू। अब देखो टोटल मिला के जो ये वेस्ट निकलेगा, 67% ऑफ वेस्ट केवल इन 5 स्टेट से निकलेगा, जिसमें से कि राजस्थान से अकेले 24% सोलर वेस्ट निकलेगा। उसके बाद में गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये 5 स्टेट्स हैं जहां से आपका अप्रोक्सीमेट 67 से 70% ई वेस्ट निकलेगा। तो अगर हमें अब धंधा बैठाना है, फैक्ट्री लगानी है, तो हमें ये ही स्टेट्स में अपनी फैक्ट्री जमानी है। तो 2 स्टेप्स क्लियर, पहला साइज और दूसरा कहां पे हमें एस्टैब्लिश करना है।
अब हम आते हैं तीसरी चीज पे। देखो, धंधे का रूल है सबसे पहला कि धंधा एस्टेब्लिश करने से पहले आपको ये देखना है कि आपका रॉ मटेरियल आएगा कहां से और कितने टाइप का रॉ मटेरियल आएगा। सबसे पहली चीज, आपका रॉ मटेरियल होगा जो उतरे हुए सोलर पैनल्स होते हैं। अब उतरते क्यों हैं सोलर पैनल्स, उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक हैं। पहला तो है रीपावरिंग। हॉस्पिटल का एग्जांपल दिया, विधानसभा का एग्जांपल दिया, ये सब रीपावरिंग की वजह से है। जहां पे पहले 200 किलोवाट था वहां 500 हो गया, जहां 50 था वहां 80 हो गया, तो आपका मेजर चंक रीपावरिंग से आएगा। दूसरा होता है कि पैनल में कोई फॉल्ट आ गया, पैनल टूट गया, बट वो हम उस सेक्टर में अभी नहीं जाएंगे। हम टूटे हुए पैनल्स की बात हम बाद में करेंगे 2030 वाले प्लान में, जो हमारा लास्ट मास्टर प्लान है बिजनेस का। अब हम टूटे हुए वाले साइड में नहीं जा रहे, बट हमारे को तो साबुत पैनल चाहिए। साबुत पैनल रीपावरिंग से आएंगे। और कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी आपके फेवर में काम कर जाती है। जैसे ALMM की लेटेस्ट पॉलिसी में 19% एफिशिएंसी से अबव पैनल ही ALMM की लिस्ट में रखे गए। तो टेक्निकली जो पॉली पैनल्स थे, नीले वाले सेल के पैनल्स, वो ऑलरेडी आउट हो गए। तो वो वाले पैनल कहां जाएंगे, वो आपके बिजनेस में आएंगे। तो अब जब आप पैनल, पुराने पैनल लेना चालू करोगे तो आप 2 पैलेट बनाओगे। एक पैलेट जहां टूटे फूटे पैनल है, वो किस भाव मिलेंगे, उसमें तो आपको खाली एल्यूमिनियम और जो पीछे की वायर होती है, कॉपर की वायर, केवल उसका रेट देना है। पैनल एब्सोल्युटली फ्री है, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। और ज्यादातर जो कबाड़ी वाले होते हैं वो केवल एल्यूमिनियम का भाव तोल के पैनल ले लेते हैं। मतलब एल्यूमिनियम अलग करते हैं, फ्रेम को तोलते हैं, बस वही उनके लिए काम की चीज होती है। ये हो गया आपका पैलेट ए। अब आता है पैलेट बी। पैलेट बी में आप साबुत पैनल रखोगे जिनमें कोई फॉल्ट नहीं है, पैनल दिखने में भी ठीक ठाक है, हीट स्पॉट क्लियरली विजिबल नहीं है। वो आपका हो गया पैलेट 2, जिसको हम फर्दर अगले स्टेप में प्रोसेसिंग पे लाएंगे। मगर देखो, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि अगले स्टेप पे जाने से पहले अभी भी ये पैनल एग्जिस्ट करते हैं, अभी भी मार्केट में यूज सोलर पैनल्स की ट्रेडिंग हो रही है। तो एक्चुअल में ये पैनल्स कौन ले रहा है और ये जा कहां रहे हैं। तो यहां पे एक चीज समझो कि ये वाले पैनल्स ज्यादातर मुरादाबाद यूपी साइड की बेल्ट है, जो कि ई वेस्ट का हब है, वहां पर जा रहे हैं। और वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर ये वाले पैनल्स में से ऑफकोर्स फिजिकल इंस्पेक्शन के बाद में जो पैनल समझ में आता है उनको एक साइड रखा जाता है। टूटे पैनल्स को वो लोग भी ज्यादातर नहीं लेते हैं और वहां से इनको रीसेल करा जाता है। अब यहाँ पे कैसे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनती है, इस चीज को डिटेल में समझना। सबसे पहली चीज, ये एक अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, कोई मार्केट लीडर नहीं है और यहां पे पूरा मार्केट स्कैटर्ड है। सेकंड चीज पे आ जाओ, हाई डिमांड है। जिस हिसाब से हमने अपने पास्ट में सोलर पैनल सेल करे हैं, हमें ये समझ में आ गया कि भाई ये हाई डिमांड इंडस्ट्री है। अब इसकी डिमांड जनरेट कहां से हो रही है? सबसे पहली चीज, इसकी डिमांड जनरेट हो रही है जो ऑफ ग्रिड प्रोजेक्ट्स लगाने वाले लोग हैं, जिनको फॉर एग्जांपल मोटर के लिए लगाना है, एक छोटा सा ऑफ ग्रिड फार्म पे प्रोजेक्ट लगाना है, उन सब जगह से इसकी मैसिव डिमांड इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि नया पैनल आएगा महंगा, ये हाफ रेट से भी कम में हमें यूज्ड सोलर पैनल मिल जाता है। और यहीं पे तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, जब भी कोई अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से सोलर पैनल परचेज करता है तो वहां पे जीरो ट्रस्ट होता है, क्योंकि वहां पे जीरो टेस्टिंग होती है। आपको नहीं पता पैनल 80% बना रहा है या फिर 40% बना रहा है, उस पर कोई वारंटी नहीं होती है, कोई टेस्ट नहीं होता, कोई EL टेस्ट नहीं होता। तो इन सब रीजंस की वजह से यहां पे जीरो ट्रस्ट फैक्टर आता है कंज्यूमर का माल खरीदते हुए। तो एक कंज्यूमर ऐसे मार्केट में हाथ डालने से भी डरता है जहां ऑर्गेनिक डिमांड उस चीज की ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। और ऐसी ही सिचुएशन बनती है एक परफेक्ट मार्केट डिसरप्शन की सिचुएशन। अब यहाँ पे एक लाइव एग्जांपल देखो, OLX पे आप गाड़ी खरीदते हो, मगर उसकी जगह पे जब आप Cars24 या फिर ट्रू वैल्यू, कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है यहाँ पे, बट इन सब से आप गाड़ी खरीदते हो तो आपको एक चेक्स मिल जाते हैं गाड़ी में कि भाई हमने ये पैरामीटर्स चेक करके फिर हम आपको गाड़ी हैंड ओवर कर रहे हैं। तो वहां पे क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ट हो जाता है और वो ट्रस्ट का की चेन अभी भी इस सेक्टर में से मिसिंग है। अब देखो, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार ये सब बातें ना सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, बट इसका कोई एग्जाम्पल है, ऐसा कहीं हुआ है, किसी देश ने ऐसा करा है? तो अब कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं इंडिया से थोड़े से आगे वाले देशों की। तो सबसे पहले पकड़ते हैं अमेरिका को। देखो, अमेरिका की कंपनी है, उसका नाम है एनर्जी बिन्स। अब ये क्या करती है, ये एक मार्केट प्लेस है जहां पे सेलर और बायर यूज सोलर पैनल्स आपस में डील करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आप अपना माल डाल दो, उस पे जो बायर्स होंगे वो बिड लगाएंगे। और इसी का एक बहुत इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ, सुन के मजा आ जाएगा, सुनना। एक सेलर ने यहाँ पे 50 मेगावाट
के पैनल्स को लिस्ट करा। टोटल मिला के 1,80,000 पैनल्स थे, इनके इस पोर्टल पे लिस्ट करा। और बिड पता है कितने की डाली उसने? 0.085, केवल 8 रुपए 19 पैसे इंडियन करेंसी में। टाइम नहीं पता था यहाँ पे कि किस ईयर में ये बात हुई, बट ईयर हो सकता है 2022 के आसपास का हो। तो अब यहाँ पे एक चीज समझना, उसने डाला कि मुझे इतने पैसे चाहिए, ये मेरी मिनिमम बिड है, अब इस पे आप लोग बिड करो। और आप सोच के हैरान हो जाओगे वो बिड कितने रुपए में क्लोज हुई। वो बिड क्लोज हुई 0.14 पर वॉट, जो कि होता है 13 रुपए, जस्ट डबल जितना उसने ऑफर करा था। तो इससे हमें ये पता लगता है कि भाई डिमांड तो है, मगर देखो एक कंट्री के एग्जाम्पल से ना धंधा कभी नहीं बनता और धंधा शुरू भी नहीं करना चाहिए। इसलिए दूसरी कंट्री है जर्मनी। जर्मनी के अंदर बेसिकली सेकंड सोल नाम से कंपनी है जो यही काम करती है। नेदरलैंड्स में सर्च फॉर सोलर एक कंपनी है जो यही काम करती है। R3 टेक खुद चाइना की कंपनी है जो आज तक टिल डेट 1,70,000 पैनल्स खरीदती है, उनको रिफर्बिश करती है, उस पर वारंटीज देती है और उसे सेल करती है। मैं इतने पैशन से ये सब चीजें बता रहा हूँ, मुझे डर है कि कहीं हमारे डायरेक्टर सुन रहे होंगे वही इस चीज में ना कूद पड़े, बट चलो खैर लेट इट बी। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि ऑल अराउंड द ग्लोब ये बिजनेस मॉडल काम कर रहा है। अब एक इंडिया की शॉकिंग डिस्कवरी बताता हूँ। अमेरिका ने, मजा आएगा सुन के, अमेरिका ने 50 मेगावाट सोलर पैनल एक्सपोर्ट करे, यूज्ड सोलर पैनल इस्तेमाल करे हुए एक्सपोर्ट करे अपनी कंट्री से बाहर। सोचो किस किस देश को करे होंगे। पहला अमेरिका का फेवरेट पाकिस्तान, दूसरा नाइजीरिया, तीसरा अफगानिस्तान, चौथा साउथ अफ्रीका, और जानते हो पांचवा कौन सा है? जिसमें हम बैठे हैं, इंडिया। तो यहां पे एक फैक्ट एस्टैब्लिश हो जाता है कि भाई इंडिया में यूज सोलर पैनल्स की बहुत भारी डिमांड है। मगर देखो हर चीज ना, मैंने तो अभी तक पॉजिटिव अच्छी चीजें बताई, बट हर चीज में कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। तो यहाँ पे एक मोटा चैलेंज है जिसके बारे में हम बात करेंगे। देखो हुआ क्या, चाइना ने टॉपकॉन सोलर पैनल की ओवर सप्लाई कर दी ग्लोबली। भाई हम बहुत बना रहे हैं पैनल, लो 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 लो, जिसकी वजह से टॉपकॉन का रेट धड़ाम करके नीचे आ गया। अब होता क्या है, इस पे यूज्ड सेक्टर पे क्या असर पड़ता है? पहले 2022 में जो यूज्ड सोलर पैनल का पर वॉट प्राइस था वो था $0.14, वो कम होके 2025 आज की डेट में हो जाता है $0.06 पर वॉट। मगर यहाँ पे आप इंडियन टेरिटरी में हो तो आपके लिए एक अच्छी खबर भी है, ग्लोबल प्राइजेस से इंडिया काफी हद तक अनइफेक्टेड रहता है। रीजन क्या है कि जब भी हम इंपोर्ट करते हैं पैनल्स इंडिया में तो उन पैनल्स पे हैवी कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। तो इंडिया में ग्लोबली जो भी प्राइस चल रहा हो तो इंडिया में सोलर पैनल्स का प्राइस काफी हद तक हाई ही रहता है। अब बहुत लोग पूछेंगे इसके पीछे रीजन क्या है। अरे भाई जो इंडिया में बन रहे हैं पैनल्स उनको भी तो बेचना है ना मार्केट में, इस वजह से इंपोर्टेड पैनल्स को हैवीली टैक्स करा जाता है, जिसकी वजह से ग्लोबली अगर प्राइस कम भी होता है तो उसका इतना ज़्यादा इफेक्ट इंडिया में देखने के लिए नहीं मिलता। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट मिलता है, वो लोग और पैसे कमाते हैं, मतलब वो अलग बात है। तो अब फाइनली हम लोग ये तो इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि भाई ये वाला बिजनेस वर्थ इट है, शॉर्ट देने लायक है। तो अब मैं आपको अपने 5 मास्टर बिजनेस प्लान बताने वाला हूं, सबसे कम बजट से, कि कुछ भी नहीं है तब भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैक्सिमम बजट, जो कि मेरा 2030 का प्लान है, वो अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, 2030 तक एग्जीक्यूट होगा। 2030 में वो आइडिया गोल्ड माइन का काम करने वाला है, किस तरीके से वो आगे बताऊंगा। बट पहले शुरुआत करते हैं सबसे सिंपल आइडिया से। तो सबसे पहला आइडिया आता है डीकमिशनिंग एंड टेस्टिंग सर्विस। अब फॉर एग्जांपल एक कस्टमर है जिसके रूफटॉप पे सोलर लगा हुआ है, कमर्शियल प्लांट है, मान लो 20-25 किलोवाट का, उसको अपग्रेड करना है, उसको रीपावर करना है। अब एक ऐसी एजेंसी वो ढूंढता है जो कि भाई मेरे पैनल्स को उतारने के बाद इनकी वैल्यू एस्टिमेट करे और राइट बायर ढूंढ के बेच दे, ऑफ कोर्स मेरी परमिशन से, और अपनी सर्विसेज के पैसे ले, और मुझे जो पैसे मिलने हैं वो मेरे को मेरे पुराने सोलर पैनल्स के इफेक्टिवली, मतलब सही प्राइसिंग डिसाइड करके दे दे। तो अब हम बात करते हैं दूसरे बिजनेस मॉडल में, एग्रीगेशन एंड रेवेन्यू लॉजिस्टिक्स। अब देखो होता क्या है, सोलर पैनल एक ऐसी चीज है जिसको एफिशिएंटली ही हर कोई ट्रांसपोर्ट नहीं करता। और मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि केवल 5 ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर मैक्सिमम 67 to 70% आपके सोलर पैनल्स निकलेंगे।
तो अगर आप इन 5 स्टेट्स में कलेक्शन सेंटर बना सकते हो और इसी के साथ साथ लॉजिस्टिक्स ऑपरेट कर सकते हो, तो 2030 में जब सारी की सारी सोलर कंपनीज को रिसाइकल्ड पैनल्स चाहिए होंगे, और वो क्यों चाहिए होंगे वो मेरा लास्ट वाला पॉइंट है, वो भी आएगा, तो वो आपके अलावा किसी और पर नहीं जाएंगे। तो आप यहाँ पे एक डिसरप्टर का काम कर सकते हो। अब तीसरे मॉडल पे चलते हैं, जो कि है रिफर्ब एंड रीसेल। ये वाला सबसे सिंपल मॉडल है, बट यहाँ पे सबसे कॉम्प्लेक्स फैक्टर आएगा ट्रस्ट बनाना। जिस तरीके से Cars24 ने कार्स के लिए ट्रस्ट बनाया, उस तरीके से ही आपको भी ट्रस्ट बनाना पड़ेगा। Cars24 हो, ट्रू वैल्यू हो, कोई भी इस तरीके की चेन हो जो गाड़ियों को टेस्ट करके बेच रही है, तो उसके अंदर आपको अपना एक ट्रस्ट फैक्टर डेवलप करना पड़ेगा। अब होगा क्या कि आप इन सब लोकेशन से, इन सब स्टेट से पैनल्स को कलेक्ट करोगे और उसको अपनी सेंट्रल टेस्टिंग लैब में लाओगे, जहां पे कि कुछ खर्चा भी होगा, जैसे आपको ईएल टेस्टिंग की मशीन लगानी होगी और उसी के साथ साथ आपको थर्मल सेंसर्स लगाने होंगे और बाकी सब चीज़ें, जिससे कि आप एक पैनल का आउटपुट अच्छे से टेस्ट कर पाओ और पैनल कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है उस मापदंड उस पैनल को दे पाओ। अब जब आपने उसके सारे टेस्टिंग फीचर्स कर लिए, तो आपको पैनल की रियल कंडीशन पता है, तो आप ही की कंपनी उस पैनल पर वारंटी भी दे सकती है। तो यूज्ड सोलर पैनल विद वारंटी विद टेस्ट रिपोर्ट, ये अपने आप में एक इमर्जिंग सेक्टर हो सकता है बहुत बड़े लेवल पे। अब देखो, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के ना एक मन में सवाल आएगा कि मैं इतना इन्वेस्टमेंट डालूंगा केवल इंडिया में यूज्ड सोलर पैनल बेचने के लिए। मगर यहाँ पे आप एक चीज समझो कि जब आप यूज्ड सोलर पैनल, सर्टिफाइड यूज्ड सोलर पैनल, अब ये सर्टिफाइड जो टर्म है ये आपने लगाया, सर्टिफाइड यूज्ड सोलर पैनल बेचोगे, तो आप खाली इंडिया तक ही सीमित नहीं होगे। आपका माल जाएगा नेपाल, भूटान और इसी के साथ साथ बांग्लादेश, आप एक्सपोर्ट भी करने लगोगे। इसके अलावा चौथा मॉडल आता है कि आप एक B2B मार्केट प्लेस बन सकते हो, मतलब बिजनेस टू बिजनेस मार्केट प्लेस विद अ ट्रस्ट लेयर, जो कि अमेरिका में सोलर बिन्स कर रहा है। अब बेसिकली वो क्या कर रहा है कि दो पार्टीज को अपने प्लेटफॉर्म पे मिलवा रहा है, बिडिंग प्रोसेस हो रहा है, जिसके अंदर आप अपने पैनल्स को लिस्ट कर रहे हो, दूसरे बहुत सारे लोग उस पर बिड कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक ट्रस्ट लेयर क्या है, वो उनका पोर्टल है जो वो ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, और वो ये चीज़ इंडिया में अभी भी मिसिंग है इस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। तो अब देखो, मैंने सारी चीज़ें कवर करी, अब आता है हमारा गोल्ड प्लान। अब गोल्ड प्लान है आपका 2030। अब जो आपने पैलेट बना रखा है ना टूटे हुए पैनल्स का, उसको उठा के ले आओ। अब हम उस पर बात करने वाले हैं। तो देखो, करेंटली जो पैनल साबुत हैं और सेल पे हो रहे हैं और रिसाइकिल हो रहे हैं, उनको तो हमें समझ में आ गया कि हम उनकी एफिशिएंसी और सब चीज़ें टेस्ट करके लगा सकते हैं। मगर उन पैनल्स का क्या जो टूट चुके हैं, लिटरली उन पैनल्स की कोई भी वैल्यू नहीं है उनकी एल्यूमिनियम के अलावा। ये सबसे बड़ा फैक्टर है। अब ये गेम चेंज 2030 में क्यों होगा, ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, कोई भी कंपनी जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाती है, तो उसको ई वेस्ट गाइडलाइंस के हिसाब से ही चलना पड़ता है। अब ई वेस्ट क्या है कि आपने फॉर एग्जांपल ये रिमोट बनाया, इसकी एंड ऑफ लाइफ में आपका इसको रिसाइकिल करने का क्या प्लान है, ये सरकार पूछती है मैन्युफैक्चरर्स से। तो अब होने क्या वाला है, 2030 में हमारी सरकार मैन्युफैक्चरर्स से जो सोलर पैनल बना रहे हैं उनसे ERP सर्टिफिकेट्स भी मांगेगी। अब ERP सर्टिफिकेट्स होते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई देखो, तुम सोलर पैनल बनाए तो जा रहे हो, मगर तुम्हारे पुराने बने हुए सोलर पैनल को तुम रिसाइकिल कर रहे हो या फिर लैंडफिल्स में डाल रहे हो, जिससे कि क्या होगा, टॉक्सिन्स सॉइल में रिलीज होंगे और सॉइल का डिग्रेडेशन होगा। तो वो चीज अवॉइड करने के लिए ERP सर्टिफिकेट 2030 में सोलर मैन्युफैक्चरर्स के लिए मैंडेटरी हो जाएंगे। अब आती है यहाँ पे दूसरी चीज, मैंडेटरी हो तो जाएंगे, वो तो समझ में आया, मगर ये ERP सर्टिफिकेट्स जनरेट कहां से होंगे। तो अब देखो, ERP सर्टिफिकेट्स वो कंपनीज जनरेट कर पाएंगी जो कि CPCB रजिस्टर्ड रिसाइकलर्स होंगे। अब ये लोग क्या करेंगे, ये लोग माल खरीदेंगे टूटा फूटा सोलर पैनल का फ्री ऑफ कॉस्ट, केवल एल्यूमिनियम का पैसा देके ये लोग ये वाला माल खरीदेंगे और इस वाले माल को कोर लेवल पे, मतलब सिलिकॉन, सिल्वर, कॉपर, इस लेवल पे रिसाइकलिंग करेंगे, जिसके कुछ स्टेप्स हम क्विकली कवर करेंगे ताकि आपको ये वाला बिजनेस मॉडल बहुत अच्छे से समझ में आए, बिकॉज असली गोल्ड यहीं पे है। तो देखो, महज के तौर पे देखते हैं, 540 वॉट का मोनो पैनल है, ठीक है, 28 किलो उसका वजन होता है।
अब इसके वजन को अगर तोड़ा जाए तो इसमें 70% ग्लास होता है, अराउंड 10 से 12% इसके अंदर एल्यूमिनियम फ्रेम होता है, 8 से 10% आप इसके अंदर एनकैप्सुलेंट, बैक शीट, जो भी अटरम शटरम होता है वो आप लगा सकते हो। उसके अलावा सिलिकॉन सेल का जो वेट होता है पूरे पैनल का वो केवल 3 से 5% होता है, और इसके अंदर 1% कॉपर वायर्स जो निकली हुई होती हैं, रिबन, और उसके अलावा जो आपका जेसी लगा हुआ होता है पीछे, उसका वेट होता है। और सबसे बड़ी जो हैरानी की बात आती है ना सोलर पैनल की कोर लेवल रिसाइकलिंग में, वो है कि 70% वजन आपको केवल 30% का रिटर्न देता है, और वहीं केवल 5% वजन आपको मेजर रिटर्न देता है, जो कि हो जाता है आपका सिल्वर, सिलिकॉन, कॉपर। ठीक है, तो अब इसको आगे हम कोर लेवल में तोड़ते हैं कि किस किस तरीके से पैनल लेवल रिसाइकलिंग होती है। तो देखो, सबसे पहला स्टेप आता है कबाड़ी वाला स्टेप, जिसमें कि आप पैनल की फ्रेमिंग निकाल देते हो, वायर्स को कट कर देते हो, पीछे से उसका जेसी हटा देते हो, ब्लैक बॉक्स जो लगा हुआ होता है, ये आपने कोर अपना माल निकाल लिया। अब इसके आगे आता है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अब इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के बेसिकली 2 पार्ट्स हैं। पहला आप मैकेनिकल कर सकते हो, उसको उठाया, ग्राइंडर में डाला, छर चूरा करा, पाउडर बनाया, पाउडर निकाला, फिर उस पाउडर को आप सीव्स की मदद से या फिर एडी करंट सेपरेटर की मदद से आप उसमें से अपना मेटल्स निकाल सकते हो, सिलिकॉन निकाल लिया, अपनी चीज़ें निकाल ली। मगर इसका सबसे बड़ा चैलेंज है कि इसमें ना प्योरिटी उतनी अच्छी नहीं मिल पाती है, आपकी प्योरिटी कमी रहती है, और वो जो पाउडर फाइनली बचता है वो ग्लास पाउडर के रेट में ही बिकता है। बट इसके बाद में आता है जहाँ पे एक्चुअल में असली मेटल्स आप 99% प्योरिटी के साथ निकाल सकते हो। यूरोप में 90% भी है। अब इसे हम कहते हैं थर्मल बर्निंग। अब क्या होता है कि इसके अंदर पैनल को 450 से 500 डिग्री सेल्सियस में गर्म कर दिया जाता है, जिससे कि ग्लास, एनकैप्सुलेंट, सब चीज़ें जल जाती हैं। आखिरी में क्या बचता है? आखिरी में आपका प्योर सिलिकॉन बचता है, सिल्वर बचता है, उसको आप वापस पैनल से निकाल लेते हो। अब देखो, खाली इतना ही नहीं होता, इसके बाद में एसिड लिंचिंग होती है, केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, वो हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। बट हाँ, अगर आप ये 3 to 4 स्टेप की रिसाइकलिंग प्रोसेस में जाते हो तो आप अप्रॉक्सीमेट 90 to 99% प्योर मेटल्स उसमें से निकाल सकते हो। अब मैंने थोड़ा सा कॉस्टिंग कैलकुलेशन करा था, तो अगर आप 1000 किलो सोलर पैनल का वेस्ट लाते हो तो उसमें से आप 1 लाख से 1,10,000 रुपए का पैसा रिकवर कर सकते हो। अब सोलर पैनल में ध्यान रखना, आपने तो खाली एल्यूमिनियम का पैसा दिया है, अब उसमें से जो माल निकला बाकी का सिल्वर और ये सब, उसकी कॉस्टिंग आपकी बनती है 1 लाख से 1,10,000, जिसमें कि अप्रॉक्सीमेट सबसे बड़ा खर्चा क्या मारता है इसमें? सबसे बड़ा खर्चा मारता है सोलर पैनल में ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग का। सोलर पैनल को ट्रक में लोड कराना, उतारना, फैक्ट्री में रखना, इन सब चीज़ों का खर्चा। तो आप इन सब चीज़ों का खर्चा हटा दो। आपने जो एनर्जी पे डाला 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, आप कहाँ से लाओगे? गर्म करोगे पैनल को तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, तो उस एनर्जी का भी खर्चा हटा दो, तो अप्रॉक्सीमेट आपको 30 से 40 हज़ार रुपये बच जाते हैं। मगर यहाँ पे आता है ट्विस्ट। आपने सोलर पैनल को एट कोर रिसाइकिल करा, जिसके लिए जब आप अपनी ऑफिशियल फाइलिंग करोगे टैक्स की, तब आपको ERP सर्टिफिकेट्स इशू होंगे, और वो सर्टिफिकेट्स आज की डेट में उतने वैल्यूएबल नहीं है जब वो 2030 में होंगे। 2030 में जितनी भी मैन्युफैक्चरर्स होंगे वो लोग रेस लगाएंगे ERP सर्टिफिकेट्स के लिए, क्योंकि ERP सर्टिफिकेट्स के बिना वो लोग मैन्युफैक्चरिंग कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे 2030 में हम लोगों के लिए बनती है डुअल रेवेन्यू स्ट्रीम, कि पहला तो मैं रिसाइकिल से कमाऊंगा, और अगर रिसाइकिल में नहीं कमा पाया तो मैं ERP सर्टिफिकेट्स बेच के कमाऊंगा। तो ये है हमारा गोल्ड मास्टर प्लान। मगर ये गोल्ड मास्टर प्लान ना मैंने बहुत, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, बहुत ज़्यादा ऊपर से टच करा है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो कि इस पे कोर रिसाइकलिंग पे मैं एक वीडियो बनाऊं, पूरे प्रोसेस को समझाऊं, क्या कॉस्टिंग कैलकुलेशंस आती हैं, ERP का अभी क्या रेट है, इन फ्यूचर 2030 में क्या रेट हो सकता है, मुझे एक्चुअल में कितना रेवेन्यू मिलेगा अगर मैं इस तरीके का सेटअप लगाऊं, तो हम उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मगर फिलहाल अगर आप लोग देखना चाहते हो कि आपका सोलर और अच्छे से परफॉर्म कैसे कर सकता है, सोलर पैनल मतलब पैनल लेवल मॉनिटरिंग अगर आप देखना चाहते हो अपने सिस्टम में किस तरीके से होती है कि मेरा कौन सा पैनल कितनी बिजली बना रहा है, तो आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हो जिसमें हमने सोलर ऑप्टिमाइजर्स के बारे में बताया है।